हेलो फ्रेंड, नमस्कार। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। आज की क्लास हम लोग ACF के लिए ले रहे थे, वानिकी की क्लास, जिसका पहला एक क्लास हो चुका है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, जो ACF का जो सिलेबस है वानिकी, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, लाइन से कवर कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ेंगे उसका सिलेबस आप लोग को बताया था। साथ ही साथ हम लोग ने बात की थी वानिकी, उससे सामान्य अध्ययन के बारे में और उसके बहुत सारे वर्गीकरण के बारे में बात किए थे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास हुई थी। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ आप लोग को वानिकी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, उससे बहुत कुछ आप लोग को नया जानकारी मिलेगा और पढ़ना क्या है ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिर उसी पार्ट को पार्ट 2 लेके आए हैं वानिकी का। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट पे बात करेंगे। 36 जैसे वन स्थिति रिपोर्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास के लिंक को, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से जाके अपने व्हाट्सअप में स्टेटस में शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे को पता चले कितने लोग हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा रिपोर्ट पे बात करेंगे वानिकी के लिए, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये आप लोग का PSC के लिए भी महत्वपूर्ण है। PSC के में भी इस रिपोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, बता दीजिए करिए सब क्लास के बाद, और आगे क्या पढ़ना है वो टॉपिक को भी लिख दिया करिए, ताकि उस पर हम लोग कोई छूट जाता है तो ध्यान दें। वैसे तो सिलेबस को पूरा कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, और आप लोग का पेपर 6 सामाजिक परिदृश्य, जो ACF के लिए भी महत्वपूर्ण है, दोनों का सिलेबस है, वो भी क्लास स्टार्ट हो चुका है कल से आए, तो उसको भी देख ले। वो 12 बजे आप लोग का आता है रेगुलर क्लास। ठीक है, तो दोनों का साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए। आप लोग का नोट्स तैयार हो जाएगा। नोट्स तैयार रहता है क्या, हम लोग को पढ़ने में आसानी होता है, बाद में रिवीजन करने में। तो चलिए समय ज़्यादा को ना वेस्ट करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वानिकी की क्लास। तो मैं ऐसा मानूँ कि आप सभी ने शेयर कर दिए होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज भाग 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जो आई थी। ठीक है, दिसंबर में आया था ये। तो ये रिपोर्ट कब आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको नोट करते जाइए साथ साथ। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। कब आती है, तो हर प्रत्येक 2 वर्ष में आता है। ठीक है, किसके द्वारा आता है ये, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। IRS श्रेणी का एक उपग्रह होता है, जो क्या करता है, इसका रिसोर्स करता है, रिसोर्स सेट 2 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वही तैयार करता है। ठीक है, कौन सी तकनीक अपनाते हैं, इसमें विशेष तकनीक क्या होता है, लीनियर इमरजेंसी सैटेलाइट सिस्टम। कौन सी तकनीक अपनाते हैं, लीनियर इमरजेंसी सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, और देखिए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अधीन मंत्रालय हैं, तो पर्यावरण मंत्रालय सबसे पहले, और दूसरा है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय क्या है, इसके अधीन है। ठीक है, और अगर संस्थान की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान IFS देहरादून। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, SSC लेवल तक में भी बना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में, याद रखना। ठीक है, इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, कहाँ है इसका मुख्यालय, कहाँ है, देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का। ठीक है, और ये बताया जैसे कि हर 2 साल में आता है। तो जो अभी आया है, कब आया इसका तिथि, 30 दिसंबर 2019 को। कब आया ये, 30 दिसंबर 2019 को। तो ये कौन से क्रम का था, तो ये 16वीं क्रम का था। ठीक है, 16वीं क्रम का आया अभी रिपोर्ट 2019, तो इसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है। अब एक नोट करके लिखिए, सबसे पहले ये प्रकाशन होना कब चालू हुआ, तो 1987 में, 1987 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से ये 17वां होना चाहिए था, पर यह 2007 में ये रिपोर्ट नहीं आया था, इसलिए 16वीं क्रम का है। याद कर लिए, ये आप लोग का बेसिक जानकारी था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 2 वर्ष में आता है, IRS सैटेलाइट के माध्यम से आता है। पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय
इसके अंदर हैं। ये 16वां क्रम का था। कहाँ इसका मुख्यालय? देहरादून। नोट करके रखना, कहाँ मुख्यालय? देहरादून। ठीक है। अब चलिए इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो हम लोग को एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो पहले लिखे ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। इसमें बताया गया है कि कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। तो 24.56, ठीक है, 56, 24.56, ठीक है, 5-6% कितना हमारे कुल वन क्षेत्र है। अब इस वन क्षेत्र के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं। एक वन आवरण जो बताया था, कैनोपी, जो ऊपर से जितना ढका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन आवरण। और जो वृक्षारोपण करते हैं, उन दोनों को मिला के तो टोटल कितना है? 24। वन आवरण कितना है याद रखना? 21.67। और वृक्षारोपण कितना है? 2.89। ठीक है। अब इसमें एक रिपोर्ट दिया गया था, सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रतिशत राज्य। वन आवरण मतलब समझो कैनोपी, जो ऊपर से सैटेलाइट देखता है कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में है, पहले में मिजोरम। याद रखना, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य में सबसे पहले में क्या है? मिजोरम। कितना है? 85.41%। ठीक है। वन आवरण पर सबसे अधिक राज्य कौन सा? मिजोरम। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, 79.63%। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है मेघालय। ठीक है। मेघालय में कितना है? तो 76.33%। फिर चौथे नंबर में है मणिपुर। मणिपुर में कितना है? 75.46%। नागालैंड, फिर नागालैंड में क्या है? 75.31%। ये 5 टॉप वाले राज्य हैं जहाँ पे वन आवरण वाले सर्वाधिक राज्य। ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, साथ ही साथ नोट्स में इसको लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है कि सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन है? तो मिजोरम 85.41%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक अभी तक शेयर नहीं किए तो आप लोग शेयर कर दीजिए। अब देखेंगे सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। ठीक है। ठीक है। ये क्या था? आप लोग का प्रतिशत में था। कनेक्शन टूट जा रहा है। देखिए, सबसे अगर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले राज्य बोले तो मिजोरम। ठीक है। ये हम लोग देख लिए प्रतिशत वाले। अब देखते हैं हम लोग अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से? मध्य प्रदेश। याद रखना, प्रतिशत में बोले तो मिजोरम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो ये आ जाएगा आप लोग का मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश में कितना है? तो 77.482 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ठीक है। ये आप लोग का 5 है। सबसे पहले क्या? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ के याद कर लीजिए 55.611 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आप लोग को याद करना, छत्तीसगढ़ कौन सी स्थान पे है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण बोले तो तीसरे स्थान पे। ठीक है। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में, और क्षेत्र प्रतिशत में बोलेगा तो मिजोरम। छत्तीसगढ़ कौन सी स्थान पर? क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर 55.611 किलोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं वन आवरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य, मतलब वृद्धि जितना था उससे कितना अधिक बढ़ा है इन 2 सालों में। तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है कि इसमें कर्नाटक में वन आवरण में वृद्धि किया है। 1025 किलोमीटर इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ा है 2 साल में। इससे पहले जो रिपोर्ट आया था 2017 में, उससे अगर कंपेयर करें 2019 में, तो 1025 किलोमीटर ये क्या किया है? बढ़ा हुआ है इसका क्षेत्रफल। ठीक है। तो पहला में क्या है? वन आवरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य में कर्नाटक आएगा, फिर आंध्र प्रदेश 990 किलोमीटर, फिर केरल है 823 किलोमीटर स्क्वायर, फिर चौथा में जम्मू कश्मीर है 371 किलोमीटर स्क्वायर, और पाँचों में क्या है? हिमाचल प्रदेश है 334 किलोमीटर। ये टॉप 5 है जो वृद्धि किए हैं। ठीक। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। सबसे पहले याद रखना कर्नाटक 1025 सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है 2 सालों में। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं सघन वन। ठीक है। और कितना प्रतिशत वन बचा है उसको वर्गीकरण में, इसको पहले भी हम लोग पहला वीडियो में पढ़ चुके थे लेकिन प्रतिशत नहीं पढ़े थे।
उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि सघन वन कितना क्षेत्रफल में रहेगा, उसको सघन बोलेंगे, घने बोलेंगे, खुले वन, झाड़ी वन, गैर वन, ये सब वर्गीकरण हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो इसके बाद आप लोग वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है, उससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं भारत में क्या सघन वन कितने प्रतिशत में है, तो 3.02% में। सघन वन कितने में है, 3.02% में, याद रखना सघन वन कितने में, 3.02% में। अगर घने वन की बात करें तो 9.39%, घने वन की बात करें तो 9.39%, खुले वन ओपन फॉरेस्ट की बात करें 9.26%, झाड़ी की बात करें तो 1.41%, और गैर वन की बात करें तो 76.92%। ये टॉप 5 जो वर्गीकरण किए थे हम लोग पिछले बार, उन सब का डेटा है, अभी 2019 के IASFR रिपोर्ट में दिया हुआ है, ठीक है, याद कर लेना इसको। पूछ सकता है इसमें सघन वन कितना परसेंट है, 3.2%, घने वन कितना है 9.39%, खुले वन कितना है 9.26%, झाड़ियाँ कितनी है तो 1.41%, गैर वन कितना है तो 76.92%, ठीक है, ये पाँचों याद रखना, ठीक है। अब वो सब तो आप लोग को पता ही होगा कि कितना परसेंट में सघन वन होता है, घना वन होता है, ठीक है, इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका, एक बार और सुन लीजिए इसको। सघन वन के आधार पर, घनत्व के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, इसको पिछले वीडियो में भी हम लोग किए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सघन वन किसको बोलते हैं, इन वनों में वृक्षों का घनत्व 70% अधिक हो। जो वृक्ष पाए जाते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में, उनका घनत्व अगर 70% से अधिक है तो सघन वन में आ जाते हैं। घने वन की बात करें तो जिन वृक्षों का घनत्व 40 से 70%, ठीक है। खुले वन की बात करें तो 10 से 40 और झाड़ी 10 से अधिक, ठीक है। अगर 10 से अधिक है तो झाड़ी, 10 से 40 के बीच है तो खुले वन में आता है, 40 से 70 है तो घने वन, और 70 से अधिक है तो सघन वन, ठीक है। ये वर्गीकरण हुआ, इसका डाटा आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब एक और नीति आती है, राष्ट्रीय वन नीति करके एक और रिपोर्ट आता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, इंपॉर्टेंट ये भी नोट करके रखना। राष्ट्रीय वन नीति कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1894 में सबसे पहले ही आया था। प्रारंभ कब से हुआ था, 1894, राष्ट्रीय वन नीति 1894, स्वतंत्रता से पूर्व। और पहली वन नीति आई थी जब स्वतंत्रता के बाद 1952 में, ठीक है। पहली वन नीति कब आई थी, 1952 में, स्वतंत्रता के बाद। दूसरी वन नीति फिर कब आई, 52 का सीधा 88 को आई थी, ठीक है। 1988 में दूसरा आया था राष्ट्रीय वन नीति। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि कम से कम भारत में 33% भारत पर वन, अभ्यारण्य, वृक्षारोपण ये सब मिला के फॉरेस्ट्री होना चाहिए 33% भाग में। वर्तमान की स्थिति देखें तो अभी 1.4 भाग पे, अर्थात 25% भाग में वन है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखें, राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से वन, अभ्यारण्य प्लस वृक्षारोपण दोनों को मिला के 25% भाग में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भी रिपोर्ट आप लोग छोटा सा है, इसको याद करके रखना, ध्यान में रखना, क्वेश्चन बन जाए तो। कब से ही स्टार्ट हुआ था ये पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1994 में, अभी तो नहीं आ रहा है। पहली वन नीति कब, 1952 में आई थी, स्वतंत्रता के बाद। दूसरी वन नीति 1988 में आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वनों पर निर्भरता वाले 3 राज्य कि कौन कौन से राज्य। एक हम लोग जानते थे छत्तीसगढ़ क्या, तेंदुपत्ता, ये सब में आदिवासी लोग निर्भर थे, वैसे ही मतलब वनों पर कौन कौन से राज्य किस किस वनों के उत्पाद पर निर्भर है, तो उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नोट कीजिए, ईंधन लकड़ी के लिए, जो लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं फॉरेस्ट्री का, तो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, महाराष्ट्र, याद रखना। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करता है। फिर दूसरा में उड़ीसा और तीसरा में राजस्थान, ये 3 याद रखना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ये क्या है, ईंधन लकड़ी के लिए टॉप 3 देश है, ठीक है, टॉप 3 राज्य हैं। चारा की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे पहला क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें, सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले हैं। प्रतिशत में क्या देखे थे, मिजोरम। चारा की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, मध्य प्रदेश में चारा के लिए निर्भर है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, चारा की याद रखना। अब तीसरा देखिए, लघु इमारती लकड़ी, ठीक है, इमारती लकड़ी जानते हो आप लोग, ठीक है। उसमें सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश ही है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भी याद रखना, नोट कर लीजिए। लघु इमारती लकड़ियों के लिए निर्भर राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन बनते ही हैं, बोल देगा चारा पर निर्भर सबसे अग्रिम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। बांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांस के लिए सबसे ज़्यादा निर्भर कौन से राज्य है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। बांस के लिए सबसे निर्भर राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। बांस के लिए कौन सा है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ये आ गया अपना छत्तीसगढ़।
तो बांस में दूसरे नंबर पे, निर्भर राज्यों में दूसरे नंबर के क्रम पे कौन सा है? छत्तीसगढ़, और तीसरे में गुजरात। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। बांस के लिए अपना छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसमें तीसरे नंबर में थे कौन सा? वन आवरण में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थिति को अच्छे से याद रखते जाना। अब चलिए, अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन की स्थिति। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, अपन लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन की स्थिति। ठीक है, ISFR ये रिपोर्ट देती है, इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 वाला। तो इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या बोला गया? एक क्वेश्चन हमेशा बंद आप लोग बताया हूँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? ISFR का देहरादून। ठीक है, कई बार बना हुआ है क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें आप नोट करते जाइए। छत्तीसगढ़ में आप लोग को बताया था कि वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो 55,611 किलोमीटर। ठीक, वो दशमलव नहीं था ना, गलती से दशमलव निकल गया था मुझसे वो। ठीक है, डेस है 55,611 किलोमीटर। ठीक है, 55,611 किलोमीटर स्क्वायर वनों का क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में, याद रखना। छत्तीसगढ़ वनों का क्षेत्रफल पूछेगा कितना है, तो 55,611 किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण का क्षेत्रफल पूछेगा तो 4248 किलोमीटर, 4,248 किलोमीटर। ठीक है, याद करते जाइए साथ में। टोटल क्षेत्रफल 55,611 किलोमीटर, वन आवरण का क्षेत्रफल 4248 किलोमीटर, कुल वन क्षेत्रफल 59,772। ठीक है, 59,772, 59,772 याद रखना। ठीक है, ये कुल वन क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट है, आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। प्रतिशत की बात करें, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं पूछेगा तो 44.21%। ठीक है, कितने परसेंट पाए जाते हैं? 44.21%। ठीक है, याद रखना 44.21%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी आप लोगों को CGPSC में पूछा भी गया था। ठीक है, RDA का एग्जाम हुआ था। ठीक है, फिर देखते हैं भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में। तो भारत के कुल वनों का 7.40% वन छत्तीसगढ़ में, ये भी याद करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में जितने भी वन पाए जाते हैं उसका 7.40% कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम देखते हैं, जो आप लोग रिपोर्ट में दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। देने के लिए बहुत सारा दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ को याद करेंगे अपन लोग। सबसे पहला क्या है? वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश 77,482, हमारा कितना है? 55,611, याद रखना 55,611। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश क्या है? 66688। सबसे पहला क्या है? मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा क्या है हमारा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कितना है क्षेत्रफल? 55,611 किलोमीटर। इतना क्षेत्रफल में क्या वन है। ठीक है, जो भारत का 7.4% है। छत्तीसगढ़ का तीसरा सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य। ठीक है, तीसरे नंबर पे है, ये भी याद रखना क्रम। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है? वन क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब चलिए अगर इसको देखें, लेकिन थोड़ा सा देखिए, इसमें ISFR रिपोर्ट में कुछ अलग दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी थोड़ा इसको अलग दे दिया है, क्योंकि ये 2019-20 का है। दोनों देख लिए रहते हैं, जैसा ऑप्शन हो या पूछ देकर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो इसको देखना। ये पेज नंबर 160 में दिया हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण, उसको वहाँ से लिया गया है। छत्तीसगढ़ वनों का क्षेत्रफल कितना दिया है उसमें आर्थिक सर्वेक्षण में? ऐसे तो दिया है आप लोग का, कितना दिया है? 55,611 किलोमीटर, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में जो अभी आया हुआ है उसमें दिया है 59,772। ये भी याद रखना, 59,772, दो याद रखना है। एक आप लोग का 55,611 किलोमीटर। ठीक है, ये ISFR रिपोर्ट के द्वारा। और आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें आप लोग का आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है 59,772%, सेम दिया है, 44.21% दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको वो बांटा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण में कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 25,782, 25,782 किलोमीटर दिया हुआ है आरक्षित वन का। ठीक है, और परसेंट में कितना दिया है? 43.13% क्या है? आरक्षित वन है। कुल जितना वन क्षेत्रफल उसका 43.13% क्या है? आरक्षित वन है। संरक्षित वन की बात करें तो 24,036 किलोमीटर दिया हुआ है। संरक्षित वन कितना गया है? 24,036 किलोमीटर, जो पूरे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वन क्षेत्रफल का 40.32% है। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी बांटा हुआ है अवर्गीकृत वन। ठीक है,
ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 9,954 किलोमीटर, 9,954 किलोमीटर। ये कुल क्षेत्रफल का कितना है? वन के क्षेत्रफल का 16.65%, 16.65%। तो ये वर्गीकृत आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में वनों के क्षेत्रफल में आरक्षित वनों का प्रतिशत बोल दिया जाए तो 43.13, ठीक है। संरक्षित वन का प्रतिशत बोल जाए तो 40.32, और अवर्गीकृत का बोले तो, ठीक है। तो ये सभी प्रतिशत आप लोग याद रखना, कुछ भी पूछ सकते हैं वनों का क्षेत्रफल का प्रतिशत, ठीक है। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, तीनों के याद होना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के आधार पर कितने नंबर में है? तो देखिए, IFSR रिपोर्ट में 3rd नंबर पे दिया हुआ था क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन इसमें 4थे नंबर पे दिया है, ये अच्छे से याद रखना। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में इसको 4थे नंबर पे दिया है। सबसे पहले क्या है? मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा क्या है? उड़ीसा है, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, दोनों के हिसाब से याद करना पड़ेगा। उसमें तीसरा नंबर दे दिया है, इसमें चौथा नंबर दे दिया, ठीक है। भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे नंबर पे है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है। ये फैक्ट नोट करके लिखिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताते जाइए आप लोग, और लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया अभी तक आपने शेयर भी नहीं किया, शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को मज़ा आए पढ़ाने में भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और क्लास के बाद भी आप लोग देखने के बाद शेयर कर दीजिए करें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने अच्छे से हम लोग नोट्स बनाकर आप लोग को बता पाएंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते जाइए। भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन आवरण के आधार पर बोलेगा 3rd नंबर में, याद रखना। वो वन आवरण के आधार पर बोला तो 3rd नंबर में, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला 4थे नंबर में, देश के कुल वन का 12.26% दिया हुआ किसमें? आर्थिक सर्वेक्षण में 12.26%। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। जिलों की बात करें तो सबसे अधिक वन कौन से जिले में है? 18 जिलों का आधार पर करें तो कहाँ? सरगुजा। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते? जांजगीर चांपा जिले में। कब? 18 जिलों का आधार पर है ना ये, ठीक है। 27 जिलों का आधार पर नहीं है, ठीक है। ये 18 जिलों के आधार पर थे तब का आया था, उस आधार पर दिया हुआ है। तो सबसे अधिक सरगुजा और सबसे कम में कहाँ है? जांजगीर चांपा, ठीक है। अब चलिए जिलेवार हम लोग क्या करते हैं, वनों की स्थिति के बारे में देखते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे आधे 1 घंटे के से कम ही क्लास लेता हूँ। तो क्या आप लोग पूरा देखोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, नोट्स बनाकर रिवीजन हो जाएगा। फिर आप लोग जो भी बुक पढ़ते हो उनसे एक बार फिर देखोगे तो याद आ जा रही, ये तो हम लोग पढ़े थे, तो जल्दी याद हो जाता है। डायरेक्ट बुक पढ़ोगे तो याद नहीं होता। जिलेवार वनों की स्थिति, ठीक है। 18 जिलों का आधार पर देखेंगे और 27 जिलों का आधार पर देखेंगे, ठीक है। दोनों को याद करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें वनों की स्थिति, सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? वनों की स्थिति सरगुजा। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सरगुजा में सर्वाधिक वन है, और 28 जिलों के आधार पर, ठीक है, सरगुजा, और 27 जिलों के आधार पर नारायणपुर। न्यूनतम देखें सबसे कम वन कहाँ है? तो अभी पढ़ा हम लोग जांजगीर चांपा में है, ये क्या? 18 जिलों के आधार पर। अगर हम लोग 27 जिलों के आधार पर देखें तो ये आ जाएगा दुर्ग। सबसे कम कहाँ है वन? दुर्ग में, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं प्रतिशत के आधार पर। 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है वनों का? नारायणपुर। 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? नारायणपुर। सबसे कम कहाँ है 18 जिलों में? जांजगीर चांपा। दोनों में जांजगीर चांपा है, क्षेत्रफल में भी कम है और प्रतिशत में भी कम है। अब देखते हैं 27 जिलों के आधार पर प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ है? बस्तर और नारायणपुर में, ठीक है। बस्तर और नारायणपुर में सर्वाधिक क्या है? वन है प्रतिशत की दृष्टि से, और सबसे कम कहाँ है? दुर्ग। इसमें भी दोनों में दुर्ग है और दोनों में जांजगीर है, याद रखना। 27 जिलों में दुर्ग है, 18 जिलों में जांजगीर है। घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक 2018 जिलों का आधार पर नहीं दिया था, ये आप लोग को 27 जिलों का आधार पर मिला है। सर्वाधिक घनत्व कहाँ है वनों का? तो दंतेवाड़ा। सर्वाधिक घनत्व का है वनों का? दंतेवाड़ा में। सबसे कम जांजगीर चांपा, ठीक है। सबसे कम में हमेशा जांजगीर चांपा ही आया और दुर्ग है 27 जिलों के आधार पर, ठीक है। तो इसमें देख लिए घनत्व में सबसे अधिक दंतेवाड़ा और जांजगीर चांपा 27 जिलों के आधार पर दिया हुआ था। अब कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग नोट करेंगे, इसको ध्यान से नोट कीजिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? ठीक है, जो हम लोग लाख उत्पादन होता है, ठीक है, लाख को हम लोग क्या, जिसे चूड़ी बनती है, लाख की चूड़ियाँ बनती है, जिसको गलाते हैं, गला के चूड़ियाँ बनते हैं। छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? दूसरा, याद रखना।
लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। तो पहले नंबर पे कौन है? झारखंड। ठीक है, लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, पहले में झारखंड। याद करना, नोट करके लगते जाइए। और एक देखिए कोटमी सुनार, सब हम लोग वन के आधार पर देख रहे हैं। जो मेरा गांव है कोटमी सुनार, ठीक है, यहाँ क्या है? एक मगरमच्छ पार्क है, ठीक है, जो एशिया में गिनती आता है। एशिया के थर्ड नंबर का है, छत्तीसगढ़ पहला नंबर पर है। मगरमच्छ पार्क स्वतंत्र है, ठीक है, 84 एकड़ में फैला हुआ है ये। इसकी स्थापना 2006-07 में हुई थी। यहाँ लगभग 400 से अधिक मगरमच्छ हैं। यहाँ आप लोग कभी भी आ सकते हैं। मंडे को बंद रहता है ये, बाकी 6 दिन खुला रहता है। अभी तो बंद है लॉकडाउन में, तो आप लोग आके यहाँ घूम सकते हैं। गार्डन बना हुआ है, एनर्जी पार्क बना हुआ है, ठीक है, पर्यटन स्थल के रूप में बहुत विकसित हो चुका है। अगला लिखेंगे हरियर छत्तीसगढ़ योजना। तो जो हरियर छत्तीसगढ़ योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? 2010 में। याद करिए, हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में स्टार्ट हुआ था। एक और इससे मिलता जुलता हरियर प्रसार योजना, ये 2005 और 6 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हरियर प्रसार योजना। ये 4 चीज़ याद रखना। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, पहले में कौन है? झारखंड। कोटमी सुनार मगरमच्छ पार्क है, स्थापना कब हुई थी? 2006-07 में। हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में स्थापना हुई। हरियर प्रसार बोले तो 2005-06 में, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारा फैक्ट चीज़ है, तो थोड़ा सा तकलीफ जाएगा आप लोग याद करने में, लेकिन नोट्स बनाते जाइए, साथ ही साथ याद करते जाइए, तो जल्दी याद हो जाएगा। प्रशासनिक आधार पर वनों को कैसे वर्गीकृत करते हैं उसको समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राज्य के वनों का प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, नोट कीजिए। राज्य के वनों का प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण देखिए कितने भागों में बांटा गया? 3 में, आरक्षित, संरक्षित, ठीक है, और वर्गीकृत। इसको हम लोग पहले देख लें, लेकिन एक बार डिटेल से इसको एक बार टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग टेबल के फॉर्म में याद करते हैं तो ज़्यादा समय तक याद रहता है और लिखने में आसानी होता है। बाई चांस मीन्स में आ गया वनों का वर्गीकरण को समझाइए तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला डालिए, सबसे पहले आरक्षित वन बताया था 25,782 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में फैला है? 25,782 किलोमीटर स्क्वायर में। प्रतिशत की बात करें 43.13%। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ हैं बोले तो दंतेवाड़ा, और सबसे कम आरक्षित वन बोले तो कोरबा। सबसे कम कहाँ है? कोरबा में आता है। अगला नोट कीजिए संरक्षित वन। संरक्षित वन की बात करें तो कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 24,036 किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 24,036 किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें तो 40.21%, ठीक है। सर्वाधिक की बात करें तो सरगुजा में है। सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ है? तो सरगुजा जिले में है। सबसे कम संरक्षित वन कहाँ है बोले तो जांजगीर चांपा में है। अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल देखें 9,954 किलोमीटर। कितना है? 9,954 किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें तो 16.66%, ठीक है। सर्वाधिक की बात करें तो दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है। न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक धमतरई में। सबसे कम कहाँ है? धमतरई, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज क्या है, फैक्ट है, सब दाता है, तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। क्लास लंबा करेंगे कोई मतलब का नहीं होगा, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही। एक बार इसको आप लोग फिर से रिवीजन कीजिए, फिर नोट्स बनाइए, तो 2 से 3 बार आप जब लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली याद हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, वो जो भी बुक आप लोग के पास है उससे रिवीजन कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वानिकी का पार्ट 3 लेकर आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या रहेंगे आप लोग बता रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, या जो भी संगठन के बारे में पढ़ेंगे जो इससे क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग तैयार होकर रहिए। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और बिना शेयर कीजिए मत जाना, लाइक किए मत जाना, ताकि उससे हम लोग मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा वीडियो बनाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक, नमस्कार।